राम राम किसान भाइयों। मैं कुलवंत यादव फार्मर्स सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे आलू की खेती के बारे में। जो किसान भाई आलू की खेती करते हैं उन किसान भाइयों को एक एकड़ में कौन सी खाद डालनी चाहिए और उसकी कितनी मात्रा डालनी चाहिए। आलू की खेती के लिए एक एकड़ में कम से कम 2 बैग पोटास के और कम से कम 2 बैग डीएपी के डालने चाहिए। अगर हमने उस भूमि में मतलब उस एक एकड़ ज़मीन में अगर 10 से 12 ट्रॉली देसी गली हुई खाद की डाल रखी है, गोबर वाला खाद, अगर हमने वो डाल रखा है तो 2 बैग, और अगर हमने देसी खाद नहीं डाला है तो कम से कम 3 बैग डीएपी के ज़रूर डालने चाहिए। और उसके बाद आता है सल्फ़र। अगर आप 90% या फिर 80% वाला सल्फ़र डालते हैं तो हमने एक एकड़ में कम से कम 6 किलो सल्फ़र लेना है। और अगर हम दानेदार डालते हैं तो हम कम से कम एक एकड़ में 20 से 25 किलो बेंटोनाइट सल्फ़र डालना चाहिए। और इन खादों के साथ अगर हम 30 किलो यूरिया और एक खाद आता है माइकोराइज़ा, उसकी मात्रा आलू में एक एकड़ में कम से कम 10 से 15 किलो लेनी है। इनके साथ मिलाकर हमें उसमें डालना है। इन सभी खादों का मिश्रण करके हमने अपने खेत में डाल दिया और खाए खेत में डालने के बाद हमने कि उस खेत की जुताई करनी है। जुताई अच्छी से जुताई करने के बाद हम अगर आलू की बिजाई करते हैं तो आपके एक एकड़ की जो खेती है आलू की, उसकी पैदावार बहुत अच्छी आएगी। अगर हम खाद में आजकल डीएपी की काफ़ी किल्लत चली हुई है। अगर आपको डीएपी नहीं मिलता है तो आप एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट भी ले सकते हैं। उसकी मात्रा कितनी डालनी है, हमने अगर डीएपी के 3 बैग डालने हैं तो एक डीएपी के बैग के बराबर 3 बैग की कैपेसिटी है। एक डीएपी का बैग और 3 बैग एसएसपी के, तीनों की ताकत बराबर है। बल्कि एसएसपी की जो 3 बैग है वो ज़्यादा है एक डीएपी से। अगर हम एक एकड़ में 9 से 10 बैग एसएसपी के डालते हैं डीएपी की बजाय तो भी काफ़ी अच्छा होगा। और एसएसपी में आता है जिंक, जिंकेटेड भी आता है और जिंक प्लस बोरोन भी आता है। तो हम अपने खेत में एसएसपी का भी प्रयोग कर सकते हैं डीएपी की बजाय। हम आलू की बिजाई करेंगे तो उससे पहले हमने आलू को ट्रीटमेंट करना चाहिए फंगीसाइड दवाई से और इंसेक्टिसाइड से। इंसेक्टिसाइड का फ़ायदा है कि उसमें दीमक वगैरह का प्रकोप ना हो, वाइट गरब का प्रकोप ना हो। और फंगीसाइड जो है उसका फ़ायदा होगा हमारे अंकुरित होते हुए आलू में फंगस ना आए, बीमारी ग्रस्त ना हो, हमारी खेती अच्छी चले। इसके लिए अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सी दवाई से ट्रीटमेंट करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।